इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो हर साल इंडिया के हर एक सरकारी स्कूल की टूटी हुई छत को फिक्स करा सकता है। हर साल इंडिया के हर एक गांव में डॉक्टरों की सुविधा फ्री में दे सकता है। हर साल करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकता है। फिर भी ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10 लाख करोड़ के करीबन जो रुपया है वो फ्रीबी में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ में आपका स्वागत है और आज नुक्कड़ में हम इसी फ्रीबी कल्चर के क्वेश्चन को रेज करते हैं। तो पहले हम सेंटर गवर्नमेंट का हिसाब करते हैं। फूड सब्सिडी में इस साल करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए, जहां पे हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा गया। फर्टिलाइजर सब्सिडीज में करीबन 1.68 लाख करोड़ दिए गए। फ्यूल और दूसरी सब्सिडीज में करीबन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा दिए गए। अगर सेंटर गवर्नमेंट का ही टोटल करे जो हर साल दूसरी सब्सिडीज और फ्रीबी स्कीम में जाता है, वो करीबन 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। 12 स्टेट्स ने इस साल डिफरेंट वुमेन कैश ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत करीबन 1.68 लाख करोड़ एक्स्ट्रा बांटे। पहले 2 स्टेट्स ही ऐसा किया करते थे, पर अब उनकी संख्या बढ़ के 12 स्टेट तक हो गई है। 2024 और 25 में पूरे देश में 2.8 लाख करोड़ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर किया गया, जो कि पिछले 10 सालों से 23 गुना ज्यादा बढ़ गया। अगर आप टोटल करो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, तो करीबन 7 से लेके 10 लाख करोड़ तक होता है, जो कि इंडिया के एजुकेशन बजट से भी कई गुना ज्यादा है। अब सोचो, अगर इसका आधा करीबन 5 लाख करोड़ ही अगर सही जगह पे लगता तो 1 साल के अंदर क्या हो सकता है। अगर हम फ्री एजुकेशन की ही बात करें तो इंडिया में करीबन 1.25 लाख करोड़ हर साल एजुकेशन में खर्च होता है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 2.5% है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि एजुकेशन बजट जीडीपी का 6% होना चाहिए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट को अभी मिला दिया जाए तो ये 2.7% ही होता है। और अगर हम इसे दुगना कर दें तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज हैं जहां पे टीचरों की कमी है, उसे दूर किया जा सकता है। और जो स्टूडेंट पैसों की वजह से स्कूल या कॉलेज छोड़ रहे हैं, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी इंडिया में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसों की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। अब हम अगर हेल्थ की बात करते हैं तो इंडिया हेल्थ के ऊपर अपनी जीडीपी का 1.9% ही खर्च करता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था कि ये 2.5% हो, पर अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। 2024 और 25 में सेंटर गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर 90,958 करोड़ आवंटित किए। इंडिया में एक गवर्नमेंट डॉक्टर के ऊपर 1,511 मरीज होते हैं, जबकि WHO ये कहता है कि एक डॉक्टर के ऊपर करीबन 1,000 मरीज ही होने चाहिए। अगर हम 1 लाख करोड़ और हेल्थ को दे दें तो हर ब्लॉक में एक हॉस्पिटल हो सकता है, बेसिक जो मेडिसिन होती है उन्हें फ्री में बांटा जा सकता है, और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। हर रुपया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, वो 3 से 4 रुपए इकोनॉमी में वापस आ जाता है। अगर हम 1 लाख करोड़ के करीबन और रोड, रेल और लॉजिस्टिक में लगाएं तो काफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं। अभी भारी मात्रा में फूड वेस्ट होता है। अगर कोल्ड स्टोरेज पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो हम इस वेस्टेज को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस की। इंडिया डिफेंस में जीडीपी का 1.89% ही इन्वेस्ट करता है। चाइना 2.4% लगाता है, और उसकी इकोनॉमी हमारे से 5 गुना बड़ी है। अगर 50,000 करोड़ और डिफेंस R&D और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे लगाते तो हम इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहते,
और इसके अराउंड कई सारी जॉब भी क्रिएट हो सकती थी। अब बात करते हैं इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इंडिया R&D पे जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही लगाता है, चाइना 2.4% और यूएसए 3.4%। हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, फिर भी हमारा R&D का बजट इतना कम है। अगर हम इसमें और इन्वेस्टमेंट करें तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको और बूस्ट मिलेगा। तो सवाल आता है कि अगर सब जानते हैं कि ये गलत है तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वर्क करता है। एक रिसर्च ये कहती है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फ्रीबी बेनिफिशियरी हैं, वहां पे रूलिंग पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है, क्योंकि ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। मतलब वोट के लिए पैसा, पैसे के लिए कर्ज और कर्ज के लिए आपका भविष्य दांव पे लगा दिया जाता है। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबों को ये नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और कुछ को तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो उनको मिलना ही चाहिए। मैं बात कर रहा हूं फ्रीबी कॉन्सेप्ट की। देखिए, फ्रीबी कॉन्सेप्ट में पैसा क्यों दिया जाता है? ताकि आप इंडिपेंडेंट फील कर सको, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करवा रही है। इसकी जगह पे अगर कोई स्किल, फ्री एजुकेशन या नौकरी दी जाती, ये आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहेगा। लेकिन जो फ्रीबी जैसी स्कीम है, वो कोई दूसरी गवर्नमेंट अगर आई तो उसे बंद भी कर सकती है। इसीलिए आज का नुक्कड़ का क्वेश्चन है कि ऐसी वो कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जागरूकता बनी रहे।